ओम। वैशेषिक दर्शन के पंचम अध्याय के द्वितीय आहनिक के 21 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से पहले का कोई और शंका अथवा प्रश्न अथवा और कोई बात हो तो हस्तस्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी बोलिए। जी ओम नमस्ते गुरु जी। गुरु जी इसी जी आहनिक नमस्ते। इसी आहनिक में पंचम अध्याय द्वितीय आहनिक में जो 13वां सूत्र है गुरु जी, इस पे हाँ शंका जी। आई थी। जी गुरु जी, तो इस सूत्र में जो कह रहे हैं कि जो जैसे अग्नि का ऊपर की ओर जाना, जो ऊपर की ओर जा रहा है उसका भी कारण अदृष्ट शक्ति ही है, ऐसा। तो गुरु जी अदृष्ट शक्ति पुनः उसी प्रकार से समझेंगे जैसे कि जो पहले पढ़ा है, कन्वेक्शन, और जो उसमें जब वो गर्म होते हैं, जलते हैं, तो जो जो आसपास के एनवायरनमेंट हुए, वो वहाँ की एयर जो है वो लेस डेंस हो जाती है और ऊपर चली जाती है। फिर ठंडी वाली वायु उसकी जगह आ जाती है, फिर वो ऊपर जाती है, जैसे कि हॉट एयर बलून का जो प्रिंसिपल है। तो गुरुजी ये इसका स्वाभाविक गुण है या फिर इसको कैसे समझेंगे गुरुजी? देखिए आप एयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात एयर की चल ही नहीं रही है। जी यहाँ गुरुजी। वायु की बात नहीं चल रही, यहाँ अग्नि की बात चल रही है। तो अग्नि का जो स्वाभाविक गुण है उसमें गर्मी भी परमात्मा की दी हुई है और उसमें जो ऊपर उठने का स्वभाव है वह भी परमात्मा का दिया हुआ है। जी गुरु। ये अदृष्ट है, अर्थात उसके लिए हम जिसको कहेंगे कि अ, जैसे उसको हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हम्म। दिशा में जाना, ये अदृष्ट शक्ति है। इसके लिए कोई अ, इस प्रकार का भौतिक नियम लोग नहीं निकाल पाए हैं अभी तक भौतिक शास्त्र में, क्योंकि उन्होंने अग्नि को कोई जैसे द्रव्य के रूप में तो माना नहीं है। जी गुरु जी। जी। तो उनके लिए ये बहुत कठिन बात है कि इसके ऊपर वो कोई अपना के भाई क्यों ऊपर जा रही है क्या नहीं है। जब वो मैटर ही नहीं मान रहे हैं उसको तो फिर कैसे वो उसकी कोई व्याख्या करेंगे, है ना। जी गुरु जी। यहाँ यहाँ पर इसको एक तत्व माना गया है और मतलब माना ही नहीं गया है बल्कि है भी, वो हमारे अनुभव में आता है। अग्नि अलग तत्व है। जी गुरु जी। तो जो अग्नि है वह उसका जो ये स्वभाव है ये अदृष्ट है, मतलब ईश्वर के द्वारा उसमें वो गुण रचा गया है, इस प्रकार का उसे बनाया गया है कि वो इस प्रकार का व्यवहार करती है। जी गुरु जी। जी गुरु जी, फिर से ये बात जैसे स्पष्ट। कहीं आग जल रही है तो मान लीजिए वैसे तो उसकी ऊष्मा चारों ओर भी जाएगी लेकिन सबसे अधिक ऊपर की ओर जाएगी। अर्थात जैसे मान लीजिए जिस भी वस्तु के सहारे से अग्नि जल रही है तो वो वस्तु जहां पर है तो उससे कुछ दूरी तक उसका ताप, क्योंकि वो वहां जो वस्तु जल रही है वो भी गर्म है, जैसे लकड़ी है तो उसके चारों ओर ताप गर्मी जाएगी। जी गुरु लेकिन जी। जो उसकी लौ है, लपट है, हम्म। वो ऊपर की ओर ही उठती है। जी गुरु जी। और उसमें जो सबसे अधिक ताप अगर हमें देना है तो हम जो है लकड़ी, जलती हुई लकड़ी के नीचे कुछ रखेंगे तो उतना नहीं, वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमेशा चूल्हे के ऊपर ही जो है कढ़ाई या कोई भी चीज, बर्तन चढ़ाया जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ऊपर उठने का है तो ऊपर की ओर ही उष्णता है। तो इसमें जो जी। है अदृष्ट यानी कि ये ईश्वर के द्वारा ही व्यवस्था की गई है, हम्म। इस प्रकार का बनाया गया उसका स्वभाव।
ऐसे ही मान जी के चलना पड़ेगा। जी गुरु जी। और यदि वायु हुई तो वो इधर उधर उसकी वजह से हाँ, वो इधर तिर्यक उधर। पवनम। हाँ, जी। उसका दाएं बाएं चलना। हम्म। और बहना, ये जो है ये भी ये भी जो है वो अदृष्टकारित ही है, ये स्वभाव है वायु। जी बहना, बहने का स्वभाव है वायु का। जी गुरु जी। स्पष्ट है गुरु जी ये बात फिर। जी, और कोई बात नहीं है? जी जी। गुरु जी ये जो 10वां सूत्र था उसमें जो यजुर्वेद का उदाहरण दिया, अग्ने गर्भो अपामसी, गुरु जी ये 37वां सूत्र है, हमारी पुस्तकों में 33 मंत्र है, क्षम्यताम 12वें अध्याय का 37वां मंत्र है गुरु जी, उसको देखा था आज। अच्छा, तो मतलब ये थोड़ी संख्या में त्रुटि है, इसको सुधार लेंगे। जी गुरु जी 33वां दे रखा है, 37वां है पुस्तक में ठीक है यजुर्वेद जी, में। धन्यवाद। जी जी। धन्यवाद गुरु जी। जी जी, आदरणीय बहन शारदा जी, कृपया जी बोलिए। जी, सादर नमस्ते आचार्य जी। जो उस दिन भी नमस्ते। हमने चर्चा, जैसे बर्फ कैसे जम रही थी, तो उसका भी जो ईश्वरीय व्यवस्था, जैसे हमारा ये पिंड से अगर तुलना करें तो बीच में जो केंद्र है नाभि, वहाँ धरती का जो कोर है उसमें गर्मी बहुत ज्यादा, गुरुत्वाकर्षण भी। तो जैसे ईश्वर ने हमारा शरीर में नीचे पैरों की तरफ वात का स्थान, ऊपर की तरफ कफ का स्थान, तो इस तरह ईश्वर ने धरती की भी व्यवस्था जो आपने बताई थी उस दिन की, हल्का सा झुकाव भी है और सूर्य का प्रकाश उधर ज्यादा नहीं पड़ता है, इसलिए वहां बर्फ जमना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां सूर्य का ताप ज्यादा नहीं पहुंचता है। और तो ये कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से ही हो रही हैं, इसलिए भाई वहां बर्फ जम रही है। और कुछ जगहों पर मरुस्थल है, क्योंकि इसी से शायद पूरी हमारी पृथ्वी धरती का जो संतुलन बनता है। तो ऐसे हम ऐसे हम समझ सकते हैं इसको आचार्य जी, है ना, कि इसमें कुछ विज्ञान अलग से नहीं, वो ईश्वर की व्यवस्था कुछ इस तरह से बनाई हुई है ना आचार्य जी। जी जी जी, बिल्कुल। और आचार्य, जैसे अभी भी जैसे हमने देखा कि अग्नि का स्वभाव ऊपर की तरफ उठने का है, और ऊपर क्योंकि जो हमारे वायुमंडल में जल तत्व है अर्णव, तो उसमें भी अग्नि तत्व है, तो उसके संपर्क में आके वो भाप बन के और ऊपर उठना और उस अग्नि को और ऊपर तक लेकर जाना, बादलों तक पानी को पहुंचाना। तो वो जल में जो अग्नि तत्व है और नीचे जो धरती से अग्नि आ रही है, उससे वो और ऊपर ऊपर उठता रहता है, ऐसे सब उसके संयोग से ऐसा समझ सकते हैं कि उसको मदद मिल जाती है और ऊपर उठने की, ऐसा आचार्य जी समझ सकते हैं। जी जी, अग्नि जैसे प्रकाश आदि की जो अग्नि है, और वो उसके कारण से वाष्प हो जाती है, बिल्कुल। हाँ, जैसे जैसे जल में भी, जैसे हम हवन में छींटे थोड़े बहुत पड़ जाते हैं तो बहुत तेज लपटें निकलती हैं अग्नि की। तो अर्णव जो है वो जल भी संपर्क में आने के बाद अग्नि को और ऊपर को बढ़ाता है तेजी से, ऐसा होता है आचार्य जी, मैंने मतलब जी बादलों जी, तक। हवन में तो ये आप बात ठीक कह रही हैं, पर इसका संबंध इससे कैसे जोड़ रहे हैं, ये कुछ मुझे स्पष्ट नहीं हो जैसे पाया। जैसे जो जल का एक तो समुद्रों में है उसकी मात्रा, और दूसरा बताया कि हमारे वायुमंडल में उससे अधिक मात्रा में जल है, जी तो जिसको अर्णव बताते हैं इसमें। तो उस जब नीचे जो हमारी पृथ्वी में अग्नि है, वो जब आ, 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 मतलब उसमें स्वाभाविक अग्नि है जो धरती में, उसके संयोग से जो कार्य हो रहे हैं, जैसे कहीं अग्नि जल भी जाती है और स्वभाव से भी जो अग्नि शायद कार्य कर रही है पृथ्वी में, जैसे नाभि में अग्नि कार्य कर रही है, तो उसके आसपास के अंगों तक तो ऊष्मा स्वाभाविक पहुंच रही, लेकिन कंठ से ऊपर का स्थान जो हमारा मस्तिष्क का है, तो वहां ठंडक बताई कि
इसलिए शायद नाभि की दूरी इतनी रखी कि वहां ठंडक रहे, वो कफ का स्थान है, वहां कफ की मात्रा अधिक चाहिए बुद्धि के लिए। तो इस तरह शायद धरती में भी ईश्वर ने पहाड़ों का एक स्थान की भी, यहाँ बर्फ जमनी चाहिए इतनी जगह पर, ठंडक रहनी चाहिए, यहाँ मरुस्थल। तो इस तरह संतुलन के लिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था करके, और जल का भी आचार्य जी, जो जल ऊपर की ओर उठ रहा है अग्नि के संपर्क से आके, समुद्र से भी उठ रहा है ऊपर, तो उसको संयोग मिल जाता है वातावरण के जल की अग्नि का भी, और वो बादलों का रूप ग्रहण कर लेता है वाष्प बन बन के। क्योंकि मतलब ऐसा, जैसे मुझे ऐसा जो हम अग्नि है आचार्य जी, अग्नि के बाद जल आपने जो बताया, तो जल में भी अग्नि है ना, आपने जो बताया था, तो वो जी जी, अग्नि देखिए भी कार्य आपका, कर रही है। हाँ हाँ, थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे, मुझसे भी गलती हुई है। देखिए, अग्नि नहीं है जल में, ना ही पृथ्वी में अग्नि है। मतलब पृथ्वी, जो परमाणु की चर्चा की थी, आप शायद समझ गए हैं कुछ और। देखिए, परमाणु की चर्चा है, उसमें जो परमाणु का निर्माण है उसमें रूप तन्मात्रा का सहयोग है। पृथ्वी जो परमाणु बना है, पृथ्वी का जो परमाणु बना है वह गंध तन्मात्रा से बना हुआ है। अभी मैं मतलब जो मतलब मैंने भी गलत शब्द का प्रयोग किया, उसके कारण से आपको भी भ्रांति हुई, तो उसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, मैंने परमाणु की बात की थी। एक परमाणु जो पृथ्वी का बना है या जल का बना है, ठीक है जी, उस एक परमाणु में गंध, रस, पार्थिव की बात कर रहा हूं, पार्थिव परमाणु में गंध तो उसमें है ही, गंध तन्मात्रा से तो वो बना ही है। फिर उसमें सहयोग है रस तन्मात्रा का, रूप तन्मात्रा का और स्पर्श तन्मात्रा का। तो जो हमने अग्नि शब्द प्रयोग किया वो गलत है। वहां तन्मात्र स्तर का सहयोग है जो कि अनुद्भूत है। उसमें अग्नि का कोई भी गुण नहीं है, केवल वो रूप को उद्बुद्ध करने में कारण बन रहा है, सहयोगी बन रहा है। अग्नि का गुण वहां नहीं है। अभी शायद मेरी बात कुछ आपको स्पष्ट हुई हो। आप बहुत ज्यादा जी उसमें जी जी, मिक्स हो पा रहे हैं ना, मिक्स हो बिल्कुल। जा रहा है आपका। हाँ, तो ये स्पष्ट अभी हो रहा है आचार्य अभी जी। हाँ जी। स्पष्टता आई होगी, क्योंकि देखिए, जल में जो बाहर से अग्नि है, मान लीजिए एक तापमान विशेष है, वह बाहर से अग्नि का संयोग है। परंतु जल में जो रूप है वह रूप तन्मात्रा के कारण से है। वहां अग्नि के संयोग से नहीं है जल में रूप, वहां रूप तन्मात्रा के संयोग से जल में रूप आ रहा है। रूप तन्मात्रा और अग्नि में बहुत बड़ा अंतर है। वो कारण है, वो कार्य है। कार्य रूप में जब कोई चीज प्रकट होती है तो उसमें सब गुण आ जाते हैं। कारण रूप में जब होती है तो उसमें कोई गुण उद्बुद्ध नहीं होता, वो सहयोगी बन सकता है बस। तो जल में रूप, जल जल का परमाणु, हाँ, जल के परमाणु में रूप को का उद्बोधन करने के लिए रूप तन्मात्रा का सहयोग है। पार्थिव अणु में रस का उद्बोधन करने के लिए रस तन्मात्रा का सहयोग है, और रूप का उद्बोधन करने के लिए रूप तन्मात्रा का सहयोग है। और वो परमाणु मिलकर फिर मतलब इसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो स्थूलभूत के रूप में आ जाते हैं। जैसे पृथ्वी स्थूलभूत है,
वो परमाणु सारे इकट्ठे हो जाएंगे, पहले एक परमाणु बनेगा, मतलब एक परमाणु जैसे बहुत सारे परमाणु बनेंगे। गंध तन्मात्रा में रस तन्मात्रा और रूप तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा का सहयोग हो गया। जब उनका उन बाकी तन्मात्राओं का सहयोग इसमें होगा तब एक पार्थिव अणु बनेगा। वो पार्थिव अणु जब बहुत सारे मिलकर उपस्थित होंगे, उनका संयोग होगा, तो वो पृथ्वी के रूप में वो विविध प्रकार से संयोग होगा। तो कोई लोहा बनेगा, कोई पत्थर बनेगा, कोई मिट्टी बनेगा, ढेला बनेगा, कोई चांदी, कोई सोना, ऐसे। ठीक है जी। तो ये है अभी वो जो बात है उसको हम जो पंच महाभूत बन चुके हैं, अग्नि जिस रूप में आ गई है वो भी व्यापक है। वो आकाश में भी व्यापक है, वो वायु में भी व्यापक है। ठीक है, क्योंकि सब जगह एक तापमान है, इसलिए अग्नि को सर्वत्र व्यापक मान लेते हैं। ऐसे जल भी व्यापक है, क्योंकि जल की शीतलता भी अग्नि की उष्णता को नियंत्रित कर रही है। कहीं जहां अधिक है तापमान, वहां अग्नि अधिक है, जल कम है। जहां तापमान कम है वहां अग्नि की मात्रा कम है, जल की मात्रा अधिक है। तो इस तरह से सब जगह संतुलन हो रहा है अग्नि और वायु के उससे व्यापकता से। अभी तो अभी जो जैसी व्याख्या है ना, उस पर एक बार और विचार कीजिएगा, इस तरीके से विचार करके, जैसे आप व्याख्या निकालना चाह रही है ना, तो इस तरह से विचार करके एक बार और कीजिएगा, तो फिर आपको भी काफी स्पष्टता होगी, और वो जिस चीज के लिए मैं निषेध कर रहा था वो आपको और अधिक अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। और फिर आपकी जो व्याख्याएं हैं वो संतुलित बिल्कुल ठीक ठीक आ जाएंगी। और बाकी जैसे आपने जैसे धरती और शरीर की तुलना की, वो बिल्कुल ठीक है, वो क्रम है ही बिल्कुल। तो उसमें जो है जैसे मान लीजिए सूर्य की निकटता जितनी जितनी होती जाएगी तो उतनी उष्णता बढ़ती जाएगी, अग्नि ज्यादा है। ऐसे ही धरती में भी अग्नि व्यापक है, तो सतह पे कम है, केंद्र में अधिक है, जैसे आपने नाभि में कहा। तो बर्फ बनने से अंदर की अग्नि का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो इतना हो सकता है थोड़ा, कि जैसे मान लीजिए भूगर्भ से पर्वतों की दूरी अधिक है, तो इस दृष्टि से भी देख सकते हैं बिल्कुल, कि जब अगर वहां पर भूगर्भ में अधिक अग्नि तीव्र है तो समुद्र तल से जो दूरी इसकी है पर्वतों की वो अधिक है, तो इसका मतलब दूरी अधिक हो गई गर्भ से, तो शीतलता हो जाएगी। कुछ ये हो सकता है, इस तरह से शायद संभव है। मतलब ये भी अभी मैं कोई प्रामाणिकता के आधार पे नहीं कह रहा हूँ, एक विचार हो सकता है ये। और कोई प्रमाण मिलेंगे इस तरह के तो फिर हम बात कर सकते हैं इस विषय पर। जी बहन, और कुछ कहना चाहता हूँ? हाँ आचार्य जी, जो आपने बता दिया वो उससे और स्पष्टता आई है कि सहयोग से कार्य हो रहा है। पृथ्वी में अग्नि जो है छुपी हुई है, मतलब उसको संपर्क चाहिए किस चीज का, जैसे लकड़ी को संपर्क चाहिए उस जो स्पष्ट अग्नि है उसका, तब वो सहयोगी बनकर कार्य करेगी, वरना वो रखी हुई है ऐसी। तो ये मुझे ठीक लगा कि उस पृथ्वी में तो गंध रस ये सब चीजें हैं, लेकिन सहयोग से कार्य जब होगा तब वो स्पष्ट।
इससे हाँ और स्पष्टता आई आचार्य जी, हाँ धन्यवाद। उसमें जी, हाँ उसमें जी आपको भी शब्दों का परिवर्तन करना पड़ेगा। जब आप परमाणु के स्तर पे बात कर रहे होंगे तब आपको वहां तन्मात्रा शब्द प्रयोग करना होगा। तन्मात्रा का सहयोग है, वहां अग्नि का सहयोग आप नहीं कह सकते, वो गलत हो जाएगा। मैंने भी वो गलती की तो मैंने उसको इसीलिए आज सुधारा है। मैं विचार बीच में कर रहा था क्या गलती हुई है, तो मुझे ध्यान में आया था कि भाई ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, तो अच्छा किया आपने वो चर्चा की जिससे कि स्पष्ट हो गया ये। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अग्नि का सहयोग नहीं कहेंगे हम वहां पर, सूक्ष्म स्तर पे वहां पर हम तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा का सहयोग कहेंगे। तो वहां जो है इस प्रकार का ताप की बात नहीं करेंगे हम, वहां केवल रूप के उद्बुद्ध होने के लिए अग्नि तन्मात्रा का सहयोग है। बाकी जो उष्णता है जहां भी फैली हुई है वो सब अग्नि तत्व परमात्मा ने जो अग्नि तत्व बनाया है रूप तन्मात्रा से, जिसमें स्पर्श तन्मात्रा का सहयोग है, वायु जिससे बनती है स्पर्श तन्मात्रा से। तो स्पर्श तन्मात्रा से अग्नि में स्पर्श आया हुआ है। स्पर्श के उद्भूत होने में स्पर्श तन्मात्रा और अग्नि में स्पर्श के उद्भूत होने में स्पर्श तन्मात्रा का योगदान है परमाणु में, अग्नि के परमाणु में। ठीक है जी। तो जितनी भी चीजें हम ले रहे हैं परमाणु के स्तर पे जिसको हम तन्मात्रा का सहयोग कह रहे हैं, वहां हम उससे बनने वाली चीज, उस तन्मात्रा से बनने वाली चीज के सहयोग की बात नहीं करेंगे, ना ही वो गुण वहां मिलेंगे। वो केवल एक विषय में सहयोग तन्मात्रा कर रही है, अन्य कोई भी गुण वहां उद्भूत नहीं है, क्योंकि वो तन्मात्रा का स्तर है। तन्मात्रा के स्तर पे कुछ भी उद्भूत नहीं होता। वह जब परमाणु बन जाता है तब वो उसमें गुण प्रकट होने लगते हैं। वो परमाणु में भी एकदम से बहुत सूक्ष्म होते हैं। परमाणु भी जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तब वह जो गुण है पृथ्वी के, जल के, वायु के, अग्नि के, ये सब तब प्रकट होते हैं गुण। तो हम जो बात कर रहे हैं बहुत स्थूल की बात कर रहे हैं, जब सारे पंच महाभूत बन चुके हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पूरी तरह से बन चुके हैं, अब इनका जो संतुलन है, जिससे कहा जाता है ना कि पंच महाभूतों से ये सारी सृष्टि बनी हुई है, तो इनका समायोजन है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब ये बन चुके है ना, इनकी अंदर से क्या परमाणु के स्तर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है अब यहां पर नहीं देखी जाएगी। अब यहां सब अलग अलग महाभूत है, पृथ्वी अलग है, जल अलग है, अग्नि अलग है, वायु अलग है, आकाश अलग है। ये सारे पांचों महाभूत अलग अलग हैं और पूरी सृष्टि में इनके अलग अलग अनुपात हैं। पृथ्वी जहां पर हमें दिख रही है इसमें भी अग्नि का समावेश भी है, वायु का समावेश भी है, आकाश का समावेश भी है, जल का समावेश भी है। ठीक है, पार्थिव परमाणु से पृथ्वी बनी, लेकिन वहां मिक्सचर बाकी सबका भी है, क्योंकि दो परमाणुओं के बीच में आकाश जरूरी है और थोड़ी बहुत वायु भी होती है, बहुत कम मात्रा में होगी। ऐसे ही जल और अग्नि तो वैसे भी व्यापक हैं ही, क्योंकि सर्वत्र शीतलता और उष्णता अलग अलग मात्रा में उपलब्ध होती हैं। तो जल और अग्नि तो व्यापक हर हाल में है ही। वायु को एक बार को यूं कह सकते हैं कि कहीं वायु न भी हो, क्योंकि जब हम सिलेंडर भरते हैं तो उसके अंदर वायु बंद हो जाती है, या हम उसमें से वैक्यूम करते हैं तो पूरी वायु
बाहर आ जाती है, निर्वात हो जाता है। तो अभिप्राय ये है कि जहां मिश्रण है वहां अल्पाधिक मात्रा में पांचों महाभूत होंगे। अब जैसे मान लीजिए हम देखें आकाश है, तो आकाश में पृथ्वी महाभूत नहीं भी है, अनुपस्थित है। वहां वायु की मात्रा होगी। तो आवश्यक नहीं है कि सभी महाभूत सब जगह भी होंगे, कहीं कुछ मात्रा हो सकती है, मिश्रण होगा काफी कुछ। जहां जहां हम देखते हैं किस किस का मिश्रण हो सकता है वो हमें पता भी चलेगा। और ये संतुलन परमात्मा ने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बनाकर और तभी ये सृष्टि इस रूप में रची है। अर्थात परमाणु के बाद, परमाणु प्रत्येक परमाणु बन जाने के बाद में ये सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया है। परमाणु तक की सृष्टि को एक तरफ रख दीजिए, इसीलिए वैशेषिक में परमाणु से ही सृष्टि को ग्रहण किया गया है, पीछे की बात अलग है बिल्कुल। तो परमाणु के बाद, परमाणुओं के मिलने से चीजें बन रही हैं और उनमें पांचों का अलग अलग जो संयोग है हर वस्तु में अलग अलग प्रकार से है। शरीर को भी पांच भौतिक कहा जाता है, तो इसमें भी इनका संयोग है अलग अलग ढंग से। तो वो विवेचन यहां हो सकता है मिश्रण के रूप में, संयोग होगा। तो वो जैसे विवेचन आपने किया कि जैसे ब्रह्मांड में है ऐसे पिंड में भी है, तो वो उस रूप में ग्रहण किया जा सकता है। जी बोले बहन। जी हाँ आचार्य जी, बस वही है, कल्पनाओं से काम नहीं चलेगा, हमें पुस्तक से मुझे जुड़ना होगा, वही ये बात है। आचार्य जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद बहन। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बीसवां सूत्र हो चुका है, नहीं 21वां सूत्र हो चुका है। जी 22वें सूत्र की भूमिका देखते हैं हम। अभी भूमिका नहीं नमस्ते है। आचार्य जी, क्षमा करें, समय हो गया है किंतु आचार्य जी। अच्छा ठीक ठीक ठीक, आज मंगलवार है, ठीक है ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगली कक्षा में बात हो जाएगी और आगे बढ़ आचार्य जाएंगे। जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, आप प्लीज आप मेरी एक सेकंड के लिए बात सुन लें अगर तो। जी बोले। ये जो भी रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना गुरुकुल क्रांति में, मैंने